कृषि कानूनों को लेकर किसान के समर्थन में कांग्रेस द्वारा चलाए गए हैशटैग स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन से देश भर के किसान जुड़े। इस अभियान के जरिए किसानों, नेताओं और आम लोगों ने अपनी बात रखी। साथ ही मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की, जिसके बाद कई लोग इस अभियान से जुड़ते गए। किसानों का कहना है कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। भाजपा की केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार से हम मांग करते हैं, हम किसानों के साथ जो हिंसा और अत्याचार किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और किसानों के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच, उसके साथ साथ किसानों के प्रति अच्छा कानून पारित किया जाए। जो काला कानून बना है हमारे किसानों के प्रति, हम लोगों के प्रति, वह कानून काला वापस हो और किसानों के साथ न्याय हो सके। और ये जो किसान बिल, जो नया किसान बिल जो बनाया हुआ है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। और ये जो दिल्ली में किसानों के प्रति जो प्रदर्शन चला हुआ है, सरकार इसको वापस ले। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार किसानों पे काला कानून थोप रही है। मैं एक किसान का बेटा होने के नाते आप सबको बताना चाहता हूं कि किसानों की हालत वैसे ही खराब चल रही थी, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने एक काला कानून बनाकर किसानों पर थोप दिया। और जब किसान अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी मांग लेकर जब दिल्ली जा रहे थे तो उन्हें रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई। किसान कोई आतंकवादी नहीं है, किसान देश का अन्नदाता है। हम केंद्र की भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून खत्म करे और किसानों से बातचीत करे। किसानों के अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी इस अभियान के साथ जुड़कर अपनी बात रखी और मोदी सरकार से तुरंत किसानों से बात करने को कहा। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा। किसान ने हर संभव तरीके से अपने विरोध को व्यक्त किया। उसके विरोध की अनसुनी की गई। उसको जबरदस्ती ये समझाने की कोशिश की गई कि हमने ये कानून तेरी बेहतरी के लिए बनाया है। किसान ने कहा जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसको मत छीनो, बाकी कुछ जो कुछ आप देना चाहते हो अपने पास रखो। उनसे एमएसपी छीनने का षड्यंत्र है, उनके मंडी सिस्टम को ध्वस्त करने का, उनके खरीद तंत्र एफसीआई को बर्बाद करने का और जो सस्ता गल्ले की वितरण प्रणाली है उसको ध्वस्त करने का षड्यंत्र। अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसानों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार बंद करें। जय जवान जय किसान सिर्फ नारा नहीं है, एक सोच है, एक संकल्प है। हमारी सरकार ये तो भूल गए हैं। दूसरी मांग, किसानों की आवाज और उनकी परेशानियों सुने। आपने तो नियम पास किया है, उनसे बिना बात करके अभी उनसे मिल लीजिए, उनकी परेशानियों सुन लीजिए और फिर तय कीजिए कैसे आगे बढ़ाना है। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? किसान जो हमारा पेट भरता है उसके पेट पर हम लात क्यों मार रहे हैं, ये सरकार से हम पूछते हैं। लेकिन पिछले 6 सालों का अनुभव है, किसान जब भी दिल्ली की तरफ कूच करता है, दिल्ली अपने दरवाजे बंद कर देती है। और अब उनके सामने शर्तें रखी जा रही हैं, उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं, उनको आतंकी कहा जा रहा है। किसान के भविष्य की चिंता आपके अहंकार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। आपने उनके भविष्य का फैसला कर दिया, उनको बिना विश्वास में लिए। आपने 3 काले कानून जबरदस्ती थोप दिए और अब आप इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि आप किसान से ज्यादा किसान का हित समझते हैं। ये वो किसान है जो आसमान देखकर तय कर लेता है कि कब फसल लगानी है, कब खाद देना है, कब पानी देना है। मोदी सरकार जय जवान जय किसान के नारे का मखौल उड़ा रही है। किसान अन्नदाता है तो देश का पेट भरता है, जिसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है, उसी किसान को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और इस तरह से सड़क पर जूझना पड़ता है, तो देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।